हाय एवरीवन, दिस इज़ तापसी पन्नू। आप आजकल मुझे रश्मि रॉकेट के नाम से शायद देख रहे होंगे, बट आज जो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये रील वाली रॉकेट के लिए नहीं इकट्ठे हुए हैं, ये रियल वाली रॉकेट के लिए इकट्ठे हुए हैं। सो उनकी डेफिनेशन है, उनकी उनके लिए एक इंट्रोडक्शन शायद मैं बहुत नर्वस हूँ आज देते हुए, क्योंकि मेरे लिए जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी स्पोर्ट में, उनका दर्जा बहुत ऊपर होता है। तो आई गेट रियली रियली नर्वस व्हेन आई हैव टू टॉक टू देम। दिस इज लाइक अ दैट जिटरी फैन काइंड ऑफ अ मोमेंट। अब इनके लिए इतना ही बोलूँगी कि इनकी रफ्तार ने सिर्फ हमारी कंट्री को ही नहीं, पूरी दुनिया को हिला, बुरी तरह से हिला दिया। इट हैज़ लिटरली पुट आवर कंट्री on the world map where it comes to like our upcoming new young talent who are going to race to victory and bring us lots of medals. So let's welcome our Arjuna Award winner, Assam की Ding Express और भारत की शान हिमा दास। थैंक यू। अच्छा हिमा, ये मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं अभी बहुत नर्वस हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा फ़ैन मोमेंट है। बहुत बड़ी बात होती है किसी स्पोर्ट्स स्टार से बात करना जो आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है बाहर, इतने प्रेशर में, इतने स्ट्रेस में। मतलब जिस टाइम मैंने आपको भागते हुए देखा था अंडर 20 चैम्पियनशिप में, इट वॉज अ बिग फैन मोमेंट। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि एक वो रे ऑफ होप होती है ना, कि अब ये फ्यूचर जो है हमारा ट्रैक एंड फील्ड में बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। वो बहुत बड़ी होप दिखी थी जब आपको देखा था। आप मेरी नज़रों में तब से, एक्चुअली मैं रॉकेट आप हो तब से। तो इस वजह से ये जो अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको पहली बात तो थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग टू टॉक टू मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग ऑल ऑफ अस सो प्राउड। तो कहाँ से शुरू करें बताइए। आज आप पहले तो शुरू करते हैं, हाउ यू फीलिंग, हैप्पी टुडे? एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे ऐसे बोला। और मैंने रश्मि रॉकेट का ट्रेलर देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी कम नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लीमेंट की या वेट कर रही थी, या जो याद रखूंगी, वो आपका ही होगा। क्योंकि मतलब एक वो होता है ना, एक तरह से वैलिडेशन मिल जाता है कि चलो आपने अच्छी कोशिश करी। वो मैं सिर्फ आपकी तरफ से जो आएगा कॉम्प्लीमेंट, उसको सुनने के लिए वेट कर रही हूँ। और जब आपने ट्रेलर के लिए बोला, तो एक्चुअली मेरे लिए वन ऑफ द बेस्टेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिल सकता है कोई इस फिल्म के लिए, वो था। जब से मैं पिक्चर की तैयारी कर रही हूँ, तब से ही मैं वेट करती हूँ कि कोई अगर मैं फोटो अपलोड करती हूँ तो हिमा लाइक करती है कि नहीं। तो एक्चुअली मैं वेट कर रही होती थी देखने के लिए कि हिमा को पसंद आया कि नहीं, उसने कोई कमेंट किया कि नहीं, उसने कुछ बोला कि नहीं। तो आई यूज टू लुक फॉरवर्ड टू इट। तो आप, यू रियली स्वीट। आई मीन वी हैव नेवर मेट ईच अदर, बट वर्चुअली एक सोशल मीडिया ने एटलीस्ट ये अच्छा काम तो किया है कि हमारे को कनेक्ट किया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट। तो आज ना, मैंने तो जो भी मतलब मेहनत करी है, थोड़े गिवन टाइम के अंदर करी है, अभी भी कोशिश कर रही हूँ मतलब पिक्चर सही तरीके से पहुँच सके ऑडियंस को। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि मेरे को तो नानी दादी परदादी सब याद आ गए थे ये सब करते हुए। आप बताइए, आप कैसे बनी ढींग एक्सप्रेस? मतलब मैं जो रश्मि बनी, उसकी तो अलग ही स्मॉल टाइम स्टोरी है, वो तो थोड़े महीनों की जर्नी होती है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये आपने कहाँ से शुरू किया था अपना सफ़र, कैसे आप अपनी जर्नी को समराइज करेंगी? ये क्वेश्चन तो बहुत होते ही है। ऑब्वियसली मैं भी एक्सेप्ट किया था, आप भी बोलेगी। एंड मैं थोड़ा सा प्रिपेयर भी थी इसके लिए। अच्छा, आप ये बताइए, आप बचपन से एथलीट बनना चाहती थी कि नहीं, कि आप बाय चांस आ गई? ऐसा कुछ सोच लेके मैंने नहीं आया, लेकिन ऑफ कोर्स मुझे पुलिस ऑफिसर बनना था, वो सोच मेरा बचपन से थी। जो अभी फिलहाल मैं डीएसपी में अपॉइंट हुई हूँ, हाँ, आपको पूरी पता हो है। गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। एनीवे, मैं पहले फुटबॉल खेली थी, बिकॉज मेरा फादर भी फुटबॉल खिला रही थी एक टाइम। सो फुटबॉल से मैं भाई लोगों के साथ खेलती थी। तो जैसे ही मैं बड़ा हो गया, तो भाई लोग भी थोड़ा सा वो करते थे कि बिकॉज इतना सारा लड़का के सामने एक लड़की आके फुटबॉल खेलती थी, तो मुझे फादर ने लेके आते थे वहाँ पे। तो मैं भी वहाँ पे ज्वाइन करती थी। तो ऐसे ही मैंने शुरुआत किया। और एथलेटिक्स में ऐसे है कि हमारा मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, उस जगह का नाम है ढींग।
सो वहाँ पे नवोदय विद्यालय नाम करके एक विद्यालय थी, तो वहाँ पे हमने योगा सीखने के लिए गई थी। तो वो स्कूल कंपटीशन हुई, ढींग के अंदर जितना स्कूल है। तो वहाँ पे मुझे शामसुल सर ने बोला कि आप एथलेटिक्स में आइए, तो एथलेटिक्स में आप बहुत बड़ा नाम कमा सकते हैं। बिकॉज उन्होंने मुझे देखा था कि मैंने ट्रैक सूट पहन के जाती थी, शूज लगा के जाती थी, प्रॉपर मतलब डिसिप्लिन से जाती थी। तो इसके लिए शायद शमसुल सर ने मेरे पे कुछ देखा होगा उस टाइम। तो सर ने बोला कि आप एथलेटिक्स में आओ, मैं आपको गोल्ड दूंगी डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तो आप वहां पे जाके पार्टिसिपेट कीजिए। तो मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में गई, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में मैंने पहला मैच में मैंने रिकॉर्ड कर दिया 100 मीटर में, डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड। तो ऐसे ही शुरुआत। आपको याद है कि कितना रिकॉर्ड था आपका 100 मीटर के लिए पहली बार जब आप भागी थी? तब तो इतना एग्जैक्ट याद नहीं है, बिकॉज हैंड टाइमिंग थी, 14 हाँ। सेकंड समथिंग ऐसे होगा शायद। हम्म। तो हम्म। उसके बाद शुरुआत ऐसे ही हुई, मतलब एथलेटिक्स में। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मीट हुई, इंटर डिस्ट्रिक्ट ऑल असम। असम में हर डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट करते हैं वो गेम में। तो वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट की, वहाँ पे भी मैंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। देन असम गवर्नमेंट ने एक कैंप शुरुआत किया गुवाहाटी में, सरोसजा स्टेडियम में। वहाँ पे मुझे निपुण सर एंड नवजीत सर फॉलो कर रही थी। तो एक दिन ऑफर आया, बोला कि आप गुवाहाटी में आओ और हम ट्रेनिंग कराएंगे, तो आप और मतलब आपका जो टैलेंट है वो आप दिखा सकते हैं दुनिया को। तो मैंने घर में बोला, मम्मी थोड़ा सा गांव में थोड़ा सा होते हैं मम्मी थोड़ा सा ये पढ़ाई करो ऐसे ऐसे। बट स्टिल बाद में मम्मी को भी मैंने बताया कि मैं गुवाहाटी जाना चाहती हूँ ट्रेनिंग करने के लिए। और मैंने आई, पहला मेरा गुवाहाटी में जब ट्रेनिंग करने के लिए आई, यहाँ पे रुकी एक कमरा में। उस टाइम तो बहुत याद आते वो सिचुएशन कैसे गई। देन उससे नेशनल कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट की। नेशनल कंपटीशन में अच्छा परफॉर्मेंस देके मेरा जो मैं आज पहन रही हूँ जर्सी, तो इंडिया जर्सी पहनने का बहुत मन थी। तो पहला जूनियर यूथ चैंपियनशिप का मैंने बैंकॉक खेलने गई। तो ऐसे धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल में आई। एंड लास्ट मोमेंट में ऐसा हुआ कि मैं जूनियर हूँ, लेकिन मैं सीनियर में पार्टिसिपेट करने के लिए आ गया था चेन्नई में। तो वहां पे मेरा जो परफॉर्मेंस थी और फेडरेशन को काफी ज्यादा खुशी हुआ। एंड फेडरेशन ने मुझे ऑफर की, आप इंडियन कैंप के लिए सिलेक्ट हुए हो, आप आओ पटियाला, आप लोगों को हम इंटरनेशनल कोच से सिखाएंगे। मैं बहुत सौभाग्य हूँ कि मैं जिस कोच के साथ ट्रेनिंग करती हूँ उन्होंने मुझे ये दुनिया दिखाया है। आई मीन इंटरनेशनल लेवल में जो एक्सपीरियंस होते हैं तो उन्होंने मुझे दी है। वो मैडम गेलिना मैम, कोच रशिया का बिलोंग करते, वो भी ओलंपियन है, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। और सबसे बात आपको सुनने मजा आएगा कि आज का डेट में 78 ईयर्स ओल्ड है मैडम का। देन मैं कॉमनवेल्थ में गई, और कॉमनवेल्थ ऑस्ट्रेलिया में सबसे छोटा एथलीट में ही थी उस गेम में। सबसे छोटा रॉकेट थी तुम, मतलब सबसे छोटा छोटा पैकेट, बड़ा धमाका किया तुमने वहां पे जाके। लेकिन आप जैसे बोलते हैं ना कि हर जीत तो बस प्रेरणाएं है, लेकिन हमारा काम है कोशिश करने जाना है कि देश के लिए कुछ करो। हाँ। तो ऐसा। हाँ भाई, हार जीत तो परिणाम है, कोशिश हमारा काम है। हाँ, वो आपने फॉलो किया। आई एम ग्लैड टू नो दैट, वेरी हैप्पी टू नो दैट। मुझे एक बात बताना हिमा, आप बता रहे थे कि स्टार्टिंग में जैसे आपको ऑब्वियसली मम्मी को कंसर्न था, जैसे हम भी जब एक्टर्स शुरू करते हैं अपनी जर्नी, हमारे पेरेंट्स को भी बड़ा वो होता है कि पढ़ाई कर लो, ये क्या करने की ज़रूरत है। हमारी भी एक तरह से इस तरह के हर्डल्स आते हैं। आपके जैसे बता रहे थे, आप कह रहे थे इकलौती लड़की होती थी, इतने सारे लड़कों के साथ आप खेलते थे फुटबॉल, तो सब कहते एक लड़की ऐसे क्या घूम रही है। तो उस टाइम पे आपको ऐसा लगता था कि शायद ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही थी जो आपको लग रहा था कि क्योंकि आप एक फीमेल एथलीट हो इसलिए आपको वो प्रॉब्लम आ रही है, शायद अगर मेल एथलीट होते तो शायद ये वाली प्रॉब्लम्स नहीं आती। ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आपको याद आती हैं आपके बिगिनिंग फेज से लेके अभी तक? कुछ करने के लिए जाते हैं तो प्रॉब्लम्स तो जरूर आए गए। तो उसको कैसे सॉल्व करके आगे जाना है वो हमारा काम है।
जैसे आज का डेट में ऐसे भी बोल सकती हूँ कि प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, अपना जो टाइमिंग लेवल है उसको मेंटेन करके रखना, वो सबसे बड़ा मुश्किल काम मुझे लगते हैं। बिकॉज जब मैं इतना लोगों के पास मतलब नहीं जानती थी हिमा कौन है, तब अच्छा थी कि मैं कर रही थी। जब जानने लगा है तो हर मैच में लोगों का एक्सपेक्ट होते हैं कि कुछ लाना है, ये करना है, तो वो चीज को मेंटेन करना सबसे मुश्किल लगते हैं मुझे आज का दिन में, जो सोचूंगी तो। लेकिन कोई नहीं, उसको फेस करके उसको कैसे सॉल्व करके आगे जाना है वो हमारा काम है। तो ऐसे ही मैंने मतलब जो तो प्रॉब्लम है उसको फेस करती हूँ। तो आपको एक्चुअली अपना बिगिनिंग टाइम की जो प्रॉब्लम्स थे वो ज़्यादा डिफिकल्ट लगे कि जो अभी ये मेंटेन करना पड़ रहा है, ये एक्सपेक्टेशन जो आपको दिमाग में रखनी पड़ती है कि लोग अब उम्मीद करते हैं कि हर कंपटीशन में जाके कुछ ना कुछ जीत के ज़रूर आए, ये ज़्यादा मुश्किल है, या वो इनिशियल स्ट्रगल आपकी ज़्यादा मुश्किल थी जब आप दो जो वो अभी हिमा दास जो ढींग एक्सप्रेस लोग जानते हैं? हाँ, इनिशियल टाइम में तो मजा आती थी, जो प्रॉब्लम्स मतलब होते थे तो उसको फेस करके बहुत मजा आती थी। लेकिन आज का डेट में कुछ प्रॉब्लम्स आए तो उसको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आज का डेट में मुझे आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो मुझे ज्यादा मुश्किल लगते हैं। तो अभी आपको क्या लगता है कि ऐसी एक चीज़ जो आपको लगती है, अगर आप मतलब एक ऐसा नाम, अब ऑलरेडी आपको लोग इतना जानते हैं, बट इससे भी अगर ऊंचे नाम पे आप पहुंचे कंट्री के लिए और मेडल्स लेके आए, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप होप करेंगी आप अपनी हमारी कंट्री के आने वाले जो स्प्रिंटर्स हैं, जो फीमेल एथलीट्स हैं, उनके लिए आप बदलना चाहेंगी? कुछ उनके लिए क्या बेटर करना चाहेंगी कि उनको वो प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े जो आपको करनी पड़ी थी? ऐसा कुछ आपने सोच के रखा है कि शायद आई होप ये चेंज हो जाए, मेरे हाथ में हो तो मैं ये चेंज कर दूं? हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, सबको ऊपर अभी अभी तो तो नहीं नहीं है, है। बट अगर आपके हाथ में ये पावर आई कल, अब भगवान ने आपको बहुत सक्सेस दी आगे भी, और आपके हाथ में पावर आई कि मैं ये थोड़ा सी ये चीज़ बेटर कर देती हूँ आने वाली एथलीट्स के लिए, तो आप क्या चेंज करना पसंद करेंगी? मैं ये मानती हूँ कि मुझे जो पावर वगैरह के होते हैं नहीं, इसमें नहीं जाऊंगी। लेकिन मैं ये बोलूंगी कि जब ट्रैक में कुछ जैसे टाइमिंग हो या सब टाइम में तो एक जैसा नहीं रहते, तो उसको फेस करके कैसे आगे जाना है, उसको मतलब खुद ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि नहीं मुझे ये करना है और इसमें ही मुझे आगे लेके जाना है मेरे टैलेंट को, या कोई भी लाइक कुछ भी लाइक यू नो जैसे गेम होते हैं, कभी ना कहीं ट्रैक अच्छा भी नहीं हो सकते, कभी वेदर भी नहीं हो सकते, वो माइंडसेट को फेस करके रखना चाहिए। तो वो मैं बोलूंगी। लेकिन कुछ पावर के बात करोगे तो वो पावर मैं कभी यूज नहीं करूंगी। पावर आए तो अच्छे काम के लिए यूज करने का मन तो होता है, या आप, मैं वो अच्छी काम के लिए आपको पूछ रही थी कि आपको क्या मन करेगा कि ये अच्छी चीज मैं मतलब शायद मैं कर पाऊं तो बेटर हो जाए सिचुएशन आने वाली एथलीट्स के लिए, मैं उस तरह से आपसे पूछ रही थी। क्योंकि बहुत सारी आने वाली एथलीट्स होने वाली हैं जो आपको देख के बहुत इंस्पायर होंगी, आपसे इंस्पिरेशन लेंगी, वो उम्मीद करेंगी कि आप जैसे बन सके इन द फ्यूचर, आप उनके लिए एक तरह से रोल मॉडल हैं। इनफैक्ट मतलब मैं तो एथलीट हूँ भी नहीं, बट फिर भी जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो आप मानेंगे नहीं, जब हर रोज़ ट्रेनिंग के बाद, स्पेशली मेरी ट्रैक ट्रेनिंग के बाद, जब मेरी स्ट्रेचिंग हो रही होती थी, फिजियो सेशन चल रहा होता था, तो मैं आपका ही मतलब दिमाग में मेरे आ रहा होता था नाम, मैं सोच रही होती थी भगवान का शुक्र है ये मैं सिर्फ पिक्चर के लिए कर रही हूँ, रियल में नहीं करती हूँ क्योंकि ये रियल में करना ये मेरे बस की नहीं है। ज़िंदगी का हर एक दिन ये करना, जो हार्डवर्क था वो 2 घंटे में जो जान निकल के बाहर आ जाती थी मेरी रोज़, मैंने कहा शुक्र है भगवान का मैं ये नहीं कर रही। तो हैट्स ऑफ टू यू, यू आर डूइंग दिस एवरी डे। आपके एक और चीज़ मैंने पूछनी थी जो मैंने भी फेस करी थी, तो मैं आपको जब कोई इंजरी होती है, जब आप ऑब्वियसली ये इतना हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट है, जब आपको कोई इंजरी ऐसी हुई ट्रेनिंग के दौरान, अभी ये लास्ट ओलंपिक्स में मेरा एक्चुअली में ना मेरा थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हुआ जब मैंने आपका वो पोस्ट पढ़ा कि किसी इंजरी के चलते आप नहीं जा पाएंगी, तो वो मुझे लगा अरे यार मेरे को देखना था। तो मैंने कहा बट कोई नहीं, बहुत सारी आगे ऐसे टूर्नामेंट्स हैं जिसमें आपके लिए चेयर करेंगे। तो ऐसा कोई इंजरी वाला मोमेंट जिस टाइम आपको लगा कि
बहुत मुश्किल है, शायद ना हो पाए, बट आपने कुछ भी करके हिम्मत जुटा के किसी तरीके से वो रिकवर किया और आगे बढ़ी। ऐसा कोई मोमेंट याद है आपको? आज से 1-2 साल पहले भी मेरे को एशियन गेम्स के बाद मुझे बैक पेन हुई थी। तो उसके बाद मैंने वो बैक पेन को बहुत मतलब केयर रख के उसको अच्छा किया। उसके बाद मैंने रशियन टूर्नामेंट खेला काफ़ी ज़्यादा। तो वहाँ पे मैंने 19 डेज़ में 5 गोल्ड मेडलिस्ट हुई थी। वो दिन मुझे काफ़ी याद है। और मतलब ऐसे होते हैं ना, जब हारते-हारते जीतते हैं ना, वो मज़ा कुछ अलग मतलब होते हैं। तो वो सिचुएशन मेरे को उस टाइम हुई थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बट आपने बोला ओलंपिक के बारे में, तो लास्ट मोमेंट में ऐसा हुआ, जो कि मुझे 0.08 माइक्रोसेकंड के लिए मैंने नहीं कर पाई। बट एनीवे एज भी है, अभी बहुत छोटी हूँ, 21। हाँ। सो नहीं, अभी तो बहुत मेडल जीतने हैं हमने, अभी तो हम शुरू हुए हैं भागना, अभी तो बहुत दूर तक जाएंगे। मेरा भी एक क्वेश्चन थी आपके लिए। आपको बहुत ज्यादा ऑफर आते हैं, मतलब लाइक एक्टर करने के लिए, मतलब वहाँ पे मूवीज के लिए करने के लिए, आपने रश्मि रॉकेट को क्यों चुना? मतलब ऐसा क्या आपको अच्छा लगा कि मैं ये मूवी करूँ? पता नहीं, ये बात शायद पता नहीं आपको पता ना हो। मैं ना बचपन से जो पहला स्पोर्ट था जो मैंने खेलना शुरू किया स्कूल के अंदर, वो था ये ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट। जो मैं रेस करती थी स्कूल में भी, स्प्रिंट करती थी 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर। तो यही सबसे पहले मैंने करना शुरू किया था और मैंने बहुत सारे इनाम जीते थे स्कूल टाइम में। उसके बाद से फिर बंद हो गया सब कुछ, फिर अलग अलग तरह के और स्पोर्ट्स सीखने लग गई मैं धीरे धीरे। मतलब एक्टर्स नहीं होते तो आप कौन सा स्पोर्ट सुनते थे तब? मैंने लाइफ में पहला स्पोर्ट मैं रेस किया था। तो शायद तो ये सब सारे स्पोर्ट्स फिल्में जो मुझे आती ना, अगर वो सारे मेरे सामने रख दो और एक चूज करने को बोलते तो मैं यही चूज करती, क्योंकि जो स्प्रिंटिंग था वो मैंने लाइफ में सबसे पहले ये करा था। तो वो कहते हैं ना, वो जो फर्स्ट लव इन स्पोर्ट्स, वो मेरे लिए स्प्रिंटिंग था, रेस करना था, इसलिए इसलिए। मैं आपको जब ट्रेलर देखा ना रश्मि रॉकेट का, तो आपका फिगर्स एंड जो स्टाइल थी, आपको मैंने बोला था इंस्टाग्राम में कब, हाँ, इट्स हाँ। रियली मतलब एक एथलीट के जैसा लगा है, और मुझे बहुत मजा आया वो देख के। ओहो, थैंक यू, थैंक यू। ये मैं फ्रेम करके रखूंगी ये वाला कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हाँ, मैंने बहुत मेहनत करी थी, इसलिए भी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी, जब पहली फिल्म बन रही है ऐसी हमारी कंट्री की जो एक फीमेल एथलीट के ऊपर है, जो ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है, मैं चाहती थी कि अपना 100% दूं, कि कल को कोई ये ना बोले कि ये इसने ठीक से नहीं किया, ये थोड़ी सी और इसको मेहनत करनी चाहिए थी। हालांकि सीखने को तो हर रोज आप कुछ सीख सकते हैं नया, बट अपनी तरफ से मैं 100% देना चाहती थी। आई एम हैप्पी कि आपको लगा कि ये वैसी लग रही है, क्योंकि मैंने दिल से एक स्प्रिंटर बनने की कोशिश करी है पिक्चर के लिए, क्योंकि मुझे और मेरे को चाहे नानी दादी याद आ गई करते करते, बट हर बारी फिनिश लाइन क्रॉस करते हुए एक ही चीज़ दिमाग में आती थी कि हैट्स ऑफ टू यू गाइस, यू डू इट एवरी डे। मतलब मेरे स्टार्टिंग ब्लॉक पे लगता था कि अब ये 100 मीटर खत्म करने के बाद कौन सी मसल में इंजरी आएगी भगवान जाने। हर बीच में आई भी थी मुझे एक इंजरी, और मुझे कुछ हफ्ते लगे थे। मेरी क्वाड्रिसेप मसल जो थी वो टाइट हो गई थी भागते भागते, क्योंकि मैंने इनफ कहते हैं ना स्ट्रेचिंग टाइम या रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन माई स्प्रिंट्स नहीं लिया। एक्साइटमेंट के मारे में बहुत जल्दी जल्दी भागने लग गई थी, बैक टू बैक मल्टीपल स्प्रिंट्स करने लग गई थी, और वो मैंने इंजरी हो गई मेरी। और तभी मैं आपसे पूछ रही थी कि आपको कैसे हिम्मत मिली थी जब आपकी कोई इंजरी हो जाए तो वापस आने की, क्योंकि कभी कभी लगता है ना कि नहीं हो पाएगा। कभी ऐसा मोमेंट आया आपको लगा कि अब बहुत मुश्किल है, मुझसे और नहीं लड़ा जा रहा? कभी ऐसा लगा कि यार छोड़ो ये, अब मुझे नहीं करना? ऐसी फीलिंग आई कभी? तो ऐसा फीलिंग आई है, मैं नहीं बोलूंगी कि नहीं आई है, लेकिन ऐसा फीलिंग इस बार मुझे काफी ज्यादा फेस करना पड़ा ओलंपिक के दौरान के बाद में। लेकिन मैं बहुत पॉजिटिव थी। लेकिन एक एक टाइम होती थी, मतलब थोड़ा सा हट गई थी दिमाग कि मुझे नहीं करना है ये। तो मतलब जिस दिन वो बात बोला था, उस टाइम दौरान मतलब बॉडी में कुछ हुआ था। तो खुद ही सोचने लगा, नहीं ये बहुत रॉन्ग मतलब सोचने के लिए गई हूँ। बट होते हैं, कभी ऊपर नीचे होते हैं। स्टिल मतलब
ऐसे इंजुरी होने के टाइम भी मतलब 0.8 माइक्रोसेकेंड कितना पास, मतलब एक हवा भी नहीं हाँ है, तो वो डेफिनेटली दिमाग में आएगा। तो उसको भी मैंने थोड़ा सा पॉजिटिवली लिया कि इस टाइम मुझे कैसे कैसे फेस करना पड़ते हैं, मुझे समझ में आया इंजुरी क्या होते हैं, बिकॉज ये मेरा सबसे बड़ा इंजुरी है। मैं आपको एक बात कहूँ, जो चीज़ मैंने सोची थी, मैं अपने फील्ड में जब मुझे लगा था कि छोड़ो एक्टिंग, ये मेरे से नहीं हो पाएगी, जब टाइम साथ नहीं दे रहा था उस समय, लगता था कि चलो, उस टाइम ना मेरे आसपास काफ़ी ऐसे लोग थे कि जो शायद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे को देख के शायद हिम्मत उनमें आ रही है कि अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। अगर मैंने गिव अप कर दिया तो ये लोग भी शायद गिव अप ना कर दें। तो आपको, अगर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं चाहे आप एथलीट तो नहीं बन सकती, नहीं बन पाऊंगी, बट आपको चेयर कर रहे हैं हम लोग, और हम सीरियसली दिल से चाहते हैं कि आप वापस ट्रैक पे उससे भी ज़्यादा रफ्तार से भागें, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारा और नाम रोशन करेंगी। तो कभी आपको ऐसा लगे कि अभी मेरी इंजरी इतनी ज़्यादा है, पता नहीं मुझसे हो पाए, पता नहीं मेरे को करना चाहिए या नहीं, तो हम जैसों का एक बार ही सोच लेना, क्योंकि हम हमेशा खड़े हैं आपके लिए चेयर करने के लिए, बिकॉज हम चाहते हैं देखना कि आप और बड़े मुकाम पे पहुंचो और ज़्यादा मेडल लेके आओ। आप एक इंस्पिरेशन हो बहुत सारे लोगों के लिए, तो आप गिव अप नहीं करना, हम आपके पीछे खड़े हैं। वीक में मैंने कैंप ज्वाइन करने वाला हूँ, और ये कैंप के बाद 2020-22 में 3 मेजर गेम आ रहे हैं, मतलब 2 महीनों में 3 गेम, वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम एंड एशियन गेम्स। और वहाँ पे मैं चाहती हूँ आप लोग भी होपफुली आए और देखिए, तो बहुत मजा आएगा मुझे भी, और डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगी अपना बेस्ट टाइमिंग बनाने के लिए वहाँ पे वो गेम में। एंड और जल्दी जल्दी भी आ रहे हैं 24 ओलंपिक्स, आप लोग प्लीज हाँ दुआ कीजिए, आशीर्वाद कीजिए कि मतलब अच्छा करूं वहां पे, नॉट ओनली मी, पूरा इंडिया का टीम। और मुझे खुशी होगी, आप लोग खुशी हुआ है आपने ऐसे बोला, और मुझे बहुत मजा आया, और 2 गुना मैं अभी मेहनत करूंगी उसके लिए। और नेक्स्ट रश्मि रॉकेट, जो कि अभी मेरे जैसे हो या इंडिया में काफी ज्यादा एथलीट के ऊपर बनाया है, कहानी के ऊपर बनाया है, मैं चाहती हूँ पूरा देशवासियों को आप लोग कभी मिस मत कीजिए। 15 अक्टूबर को ओनली ऑन Z5 में, सो सब लोग कभी मिस मत कीजिए, बिकॉज ट्रेलर भी इतना मस्त बनाया है, पिक्चर तो अभी बाकी है, तो मैं भी वेट कर रही हूँ देखने के लिए, तो सब लोग देखिए। आपके रिस्पांस की मैं वेट कर रही हूँ सबसे पहले, ठीक है? तो वो मैं बिल्कुल एकदम वेट करूंगी कि हिमा कब देखेगी, कब रिस्पॉन्ड करेगी। और बाकी लोग जो भी हमारे को अभी सुन रहे हैं, हमारी सुपरस्टार ने बोल दिया है, तो प्लीज़ इनकी बात मानिए। दशहरा पे इस साल जो रावण है वो रश्मि चलाएगी, और इस साल पहली बार हम देखने वाले हैं एक फीमेल एथलीट की कहानी हमारी कंट्री में ऑन ट्रैक। तो I hope I make you proud, Hima. You feel happy seeing a female athlete story on big screen. और बाकी आप तो हमें प्राउड करते ही हो, तो we'll keep cheering for you. और वो जो भी आपके सेकंड्स होंगे ना, उससे हमारी जान भी एकदम अटकी होगी देखते हुए आपको। और आई होप हम भी सेलिब्रेट करें रश्मि रॉकेट की विक्ट्री और उसके बाद आपकी विक्ट्री। सो गुड लक टू बोथ ऑफ अस फॉर द coming festival season. Our running season is coming up very soon. Good luck to all of us. Thank you so much. I'm very happy that I could get this chance to talk to you. Baki to you promised me whenever you're going to come to Bombay, you will tell me and we will meet. Right? डेफिनेटली मेरे लिए बहुत अच्छा मौका होगा उस टाइम, और आपको हाँ। बहुत बहुत बधाई, आपको और आपको पूरा टीम को ऐसा एक मूवी देने के लिए, सीरियसली बहुत दिल से बोल रही हो। ये सब देख के, मतलब ऐसा मूवी देख के हम लोग को काफी इंस्पिरेशन होते हैं, तो बहुत बहुत आपका पूरा टीम को, और मुझे पक्का मालूम है कि ये नंबर 1 मूवी बनेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच हिमा। मिलते हैं हम नेक्स्ट बॉम्बे में, बट मैं आपके साथ भागूंगी नहीं, ठीक है? मैं ये गलती नहीं करूंगी।
मैं दूर से पीछे खड़े होकर ताली बजाऊंगी आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और मेरे को ये मजेदार मेमोरी देने के लिए जो मैं अपनी जिंदगी भर याद रखूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।